हेलो दोस्तों। आज हम सभी लोग राम भक्ति काव्य धारा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। राम भारतीय संस्कृति के भाव नायक थे। जी बिल्कुल, राम है वो भारतीय हमारी संस्कृति है, इसके भाव नायक है, मेन हीरो है ना। इस भाव नायक की कथा में हर युग कुछ न कुछ जोड़ता चला गया। जैसा जैसे युग बीतता गया, एक युग आया, दूसरा युग आया, किसी ने कुछ राम के बारे में कुछ लिखा तो कुछ जोड़ा गया, कुछ हटा दिया गया, कुछ जोड़ा गया, ऐसे चलता गया। राम ऐतिहासिक पुरुष नहीं थे, जी नहीं, राम ऐतिहासिक पुरुष नहीं थे। राम पुराण पुरुष थे, मिथक नायक थे, भाव नायक और लोक नायक थे, लोगों के नायक थे। देश और काल के परिवर्तन चक्रों में पड़े राम को लोक नायक बनने में हजारों वर्ष लग गए। ये जो देश है उसमें काल परिवर्तन होते गए, इस चक्कर में राम को लोक नायक बनने में हजारों वर्ष लग गए। तो हजारों वर्ष कैसे लगे? वैदिक काल के बाद संभवतः छठी शताब्दी ईसा पूर्व में इक्ष्वाकु वंश के सूत्रों द्वारा राम कथा विषयक गाथाओं की सृष्टि होने लगी। मतलब पूरा वैदिक काल चला गया, उसके बाद तक काफी समय तक राम के बारे में कुछ लिखा नहीं गया। फिर छठी शताब्दी ईसा पूर्व में इक्ष्वाकु वंश के सूत्रों द्वारा राम कथा विषयक गाथाओं की सृष्टि होने लगी। राम कथा के विद्वानों की एक बड़ी संख्या ये मानती है, जो राम कथा के विद्वान है, जो राम कथाएं के बारे में जानते हैं, गहराई से जानते हैं, उनका ये मानना है कि आदि कवि वाल्मीकि से कई शताब्दी पूर्व राम कथा को लेकर आख्यान काव्य परंपरा मिलती है। कि भाई वाल्मीकि से पहले भी राम कथा के बारे में जानकारी मिलती है। ऐसा मानना किसका है? राम कथा के बारे में जानने वाले विद्वानों का ये मानना है कि वाल्मीकि से पहले भी आ, आख्यान काव्य परंपरा रही है, किंतु वह वाचिक परंपरा थी, बोला गया और किसी के द्वारा लिखा नहीं गया, तो वह मिट गया हमेशा हमेशा के लिए। अतः इसका साहित्य आज प्राप्य है, क्योंकि साहित्य आज मिला नहीं। लोगों को पता था, बोला गया, लेकिन लिखा नहीं गया, तो साहित्य में उसको जाना नहीं गया। ऐसी स्थिति के कारण वाल्मीकि कृत रामायण प्राचीन उपलब्ध राम काव्य है। तो इस ऐसी स्थिति में वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण लिखा गया वह सबसे पुराना प्राचीन उपलब्ध राम काव्य है। उससे पहले भी विद्वानों का मानना है कि लिखा गया, जाना गया है लोगों के द्वारा, लेकिन वो लिखा नहीं गया, केवल बोला गया था। भारतीय परंपरा वाल्मीकि को आदि कवि और रामायण को आदि काव्य मानती है। ठीक है, तो आदि कवि कौन है? वाल्मीकि है। और रामायण क्या है? आदि काव्य है। यह भी इस बात का प्रमाण है कि काव्य रूप में रामायण को ही सर्वप्रथम लोक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। यह इस बात का प्रमाण भी है कि काव्य के रूप में रामायण को सबसे पहले लोक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। अब बौद्धों ने कई शताब्दी पूर्व राम को बोधिसत्व मानकर राम काव्य को अपना जो जातक साहित्य है उसमें स्थान दिया है। बौद्धों ने बोधिसत्व मानकर जो उनका साहित्य है, जिसे जातक कहते हैं, उसमें स्थान दिया है। बौद्धों के बाद ही जैनियों ने भी राम कथा को अपनाया है। अब आपको पता है कि जैन प्राकृत भाषा में लिखते थे, तो जैन कवि विमल सूरी है, उन्होंने पौंचर्य जो प्राकृत भाषा में लिखी गई उसमें राम कथा को जैन धर्म के सांचे में डाला है। तो बौद्धों ने अपने साहित्य में डाल दिया और जैनियों ने भी राम को अपने साहित्य में ढाला है। संस्कृत के सृजनात्मक साहित्य में राम कथा को लेकर महाकाव्य एवं नाटकों की एक विशाल परंपरा मिलती है। कालिदास ने रघुवंश में पूरी रघुवंश की परंपरा का उल्लेख किया है। कालिदास ने जो रघुवंश लिखा है उसमें पूरा रघुवंश की परंपरा का उल्लेख है। इस परंपरा का श्रेष्ठ रूप बहुभूति के महावीर चरित्र तथा उत्तर रामचरित्र में मिलता है। तो ये जो कालिदास ने रघुवंश की परंपरा का उल्लेख किया है, इस परंपरा का सबसे अच्छा रूप, श्रेष्ठ रूप बहुभूति द्वारा लिखित महावीर चरित्र और उत्तम रामचरित्र में भी मिलता है, उत्तर रामचरित्र में भी। बहुभूति ने राम तथा अयोध्या की जनता के सामने सीता चरित्र संबंधी करुण कथा के अभिनय की योजना की। यह सिद्ध किया कि मानव मन को स्पर्श करने में करुण रस जैसा दूसरा कोई रस नहीं है। बहुभूति ने अपने जो महावीर चरित्र उत्तर राम चरित्र है उसमें सीता चरित्र संबंधी करुण कथा के अभिनय की योजना लिखी, और मानव मन को स्पर्श करने में करुण रस जैसा दूसरा कोई रस नहीं है। उनका मानना है कि मानव मन को स्पर्श करने के लिए करुण रस सबसे प्रभावी रस है। भारतीय भाषाओं में राम काव्य की परंपरा बहुत विशाल है। राम के बारे में सभी जगह मिलता है। दक्षिण की भाषाओं में प्राचीनतम प्राप्त राम कथा जो कंबन के द्वारा लिखी गई थी, क्या
तमिल रामायण। ये दक्षिण की भाषाएं उसमें कंबन के द्वारा लिखी गई तमिल रामायण है। और उत्तर भारत में आपको पता है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस और कृतिवासिया रामायण दोनों बहुत लोकप्रिय हैं। अब ये पूछा जा सकता है कि कंबन ने क्या लिखा है, तो कंबन ने तमिल रामायण लिखा है और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस और कृतिवासी रामायण लिखा है। अब रामानंद जी थे। रामानंद को राम भक्ति परंपरा के चिंतन का मेरुदंड कहा जाता है कि भाई राम भक्ति परंपरा के चिंतन का मेरुदंड कौन है, रामानंद जी है, मतलब वो रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने ही सर्वप्रथम लोक भाषा में रचना कर्म करने की प्रेरणा दी है। उन्होंने अपनी जो रचनाएं की है वह हिंदी अर्थात लोक भाषा में लिखी है। रामानंद जी राघवानंद के शिष्य थे। अब ये पूछा जाए कि रामानंद किसके शिष्य थे, तो रामानंद राघवानंद के शिष्य थे और रामानुजाचार्य के परंपरा के आचार्य थे। रामानंद जी की दो भुजाएं, एक तो कबीर जो निर्गुण धारा से थे और एक सगुण धारा में तुलसीदास जी, दोनों ही रामानंद के मानस शिष्य थे। रामानंद के आराध्य श्री राम थे। वे शील शक्ति एवं सौंदर्य के केंद्र थे। रामानंद का यही प्रतिमान तुलसी ने मानस में अपनाया। रामानंद का जो ये प्रतिमान था ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा उसमें अपनाया। रामानंद संप्रदाय का मानना है कि संसार में एकमात्र कर्ता, पालक और सहहर्ता केवल राम है। जीव उनका ही अंश है अर्थात जीव राम का ही अंश है। सीताराम की अनादि सहचरी आद्या शक्ति है। सीताराम की एकाग्र भाव से भक्ति की भव मोक्ष का साधन है। इस संप्रदाय की मुख्य भक्ति दास भाव की है। ये जो रामानंद संप्रदाय की मुख्य भक्ति है वो दास भाव, वो अपने आप को राम का दास समझते हैं। भक्ति के अधिकारी ब्राह्मण शूद्र सभी है। उन्होंने सभी को समान रूप से प्राथमिकता दी है कि ब्राह्मण शूद्र सभी है वो राम की भक्ति करने का अधिकार है। यहाँ कर्मकांड एवं वर्ण व्यवस्था को व्यर्थ बताया है। वो कर्मकांड नहीं मानते थे और वर्ण व्यवस्था ऊंच नीच को भी नहीं मानते थे। उन्होंने भक्ति को सभी प्रकार की संकीर्णवादिता से दूर करके इतना व्यापक बनाया है कि उनमें गरीब अमीर स्त्री पुरुष निर्गुण सगुण सवर्ण अवर्ण हिंदू मुसलमान सभी आ सकते हैं। कबीर तुलसी मैथिली शरण गुप्त पर रामानंदी विचारधारा का गहरा प्रभाव है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।